हेलो डियर स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं MOT के बारे में। डियर स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs के लिए भी और पेपर के लिए भी। पेपर में हर साल इससे एक क्वेश्चन आता रहता है और MCQs में भी इससे एक या दो MCQs आने का चांस बहुत ज़्यादा है। नो डियर स्टूडेंट MOT डियर स्टूडेंट MOT से जो पहले थ्योरी थी VBT एंड VSEPR, इसने सर्टन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं किया, सर्टन प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन नहीं किया और वो प्रॉपर्टी जो VBT एंड VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो MOT ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। नो आते हैं यहाँ पर टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और डियर स्टूडेंट ये नेचर में पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है? पैरामैग्नेटिक है नेचर में। डियर स्टूडेंट इसमें VBT फेल हुआ, VBT ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये पैरामैग्नेटिक है। ओके और इसका आंसर डियर स्टूडेंट MOT ने सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया है। ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार MCQs में आ चुका है कि आया ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। आप ये नोट करें अपने साथ। ओके अपने साथ ये नोट करें। नो डियर स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है ये भी आप नोट करें। वो मॉलिक्यूल जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब ये मैग्नेट है, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट हीलियम मॉलिक्यूल का आंसर भी VBT ने नहीं दिया कि आया ये नेचर में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, वजह क्या है इसके पीछे। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी VBT फेल हुआ एंड MOT ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। MOT ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। स्टेबिलिटी की बात करें अगर तो इसमें भी MOT फेल हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस। ओके तो डियर स्टूडेंट ये MOT ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि इसमें कौन सा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। इसके पीछे वजह क्या है? डियर स्टूडेंट MOT के मुताबिक MOT के बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ओके बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ओके बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान, मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। ओके नो वी डिस्कस वन बाय वन। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, अब वो डिस्कस करते हैं विद डिटेल के साथ। ओके आप ये नोट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए और पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक ऑफ VBT एक्सप्लेन करें। ओके नो डियर स्टूडेंट इसका जो मेन पॉइंट है अब वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वो मेन पॉइंट ऑफ MOT डियर स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये आपस में मिक्सिंग करके तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। अब ये नोट करें डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेमिंग है। ओके सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल का नेमिंग ओके आपको याद होगा S P D एंड F। ओके ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया SPDF है? नो मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल है वो ये है। ओके सिग्मा एंड पाई एटसेट्रा। ओके इसका जो ऑर्बिटल है वो है सिग्मा एंड पाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1s + 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। नो डियर स्टूडेंट वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकेंड इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके नो डियर स्टूडेंट अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरह होता है?
एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरह होते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑर्बिटल क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा हो। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एक प्रोबेबिलिटी वेव है और इसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। ओके, नो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट इंजन ने कहा कि ये वेव है, शॉर्ट इंजन के मुताबिक ये वेव है, और ये वेव सिंबल के जरिए जाहिर किया Xi1 एंड Xi2। ओके, जब ये दो वेव आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो तरह के चांसेस होते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वेव है और ये सेकेंड वेव है। जब ये आपस में ऐड होते तो इससे एक लार्ज लोब यहां पर बनता है और सेकेंड यहां पर। अब इसके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ इसके दरमियान, जब ये इससे माइनस होता है, यहां पर आप देख सकते हैं माइनस, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जब इस लोब से ये माइनस होता है तो कुछ भी बाकी नहीं हुआ। ओके, और जब ये इस लोब से ये लोब माइनस होता है तो यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं होता है। मीन्स कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डियर स्टूडेंट, जब दो वेव के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। नोट दिस इंपॉर्टेंट, कोई आपसे पूछ सकता है। ओके, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डियर स्टूडेंट, ये आप नोट करें, मैं ये रिमूव करता हूं, यहाँ पर जगह नहीं है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 मेन पॉइंट। ये जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी, ओके, हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके साथ एनर्जी ज्यादा है एंड लेस स्टेबल है। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ एनर्जी ज्यादा है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लेस स्टेबल है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 मेन पॉइंट ये कि जिसके साथ एनर्जी कम है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ एनर्जी लेस है एंड व्हाट एंड मोर स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, क्या है? ज्यादा स्टेबल है। अब ये नोट करें। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 by 1 आप नोट करते रहे। ओके, नोट डियर स्टूडेंट, 6 मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। 6 पॉइंट मेन पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट। ओके, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फीलिंग होता है तो ये अफबा प्रिंसिपल एंड हार्ड रूल के मुताबिक होते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फील्ड, ओके, बाय अफबा प्रिंसिपल एंड हार्ड रूल के मुताबिक, ये हार्ड रूल के मुताबिक और अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक फील होता है। ओके, नोटिस स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफबा प्रिंसिपल एंड हार्ड रूल के मुताबिक फील होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1s है और ये सेकेंड 1s है। नोटिस स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है और ये फर्स्ट फील होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन को जाता है जिसका एनर्जी कम है। ओके, तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का एनर्जी कम है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं। ओके, क्लियर? ओके, नोटिस स्टूडेंट, 7 मेन पॉइंट ये है, 7 मेन पॉइंट। ओके, अब ये भी नोट करें कि जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली फिल हो देन इसके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होते। नोट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फॉइल्ड हो, ओके, मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल हो तो इसके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल है, ओके, तो यहाँ पर 2s 1s की जगह 2s आता है, ओके, सॉरी 1s2, ओके, 1s2, ओके, और यहाँ पर भी 1s2 आता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं एंड देन एंटी बॉन्डिंग, तो 1 यहाँ पर आते हैं और इस तरफ से भी 1 और एक इस तरफ से और 1 इस तरफ। तो डियर स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होता है, ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट, अब आते हैं 8 मेन पॉइंट की तरफ, आप ये नोट करें, ओके, ओके, आपने नोट किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नोट डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, atomic orbital nearly, okay, nearly same energy and shape। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका नियरली सेम एनर्जी एंड शेप, इसका शेप भी और एनर्जी सेम हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का जो 1 हाइड्रोजन का है 1s और सेकेंड का भी 1s। नो डियर स्टूडेंट, इन दोनों का जो ऑर्बिटल है 1 हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और सेकेंड हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, अब इसका जो एनर्जी है वो सेम है, ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नियरली सेम का मतलब क्या है कि हाँ ये डिफरेंट में भी हो सकता है, इसका जो एनर्जी है डिफरेंट हो सकते हैं अगर डिफरेंट एटम हो मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमो एटम है, सेम एटम है इसमें, इसलिए इसका एनर्जी सेम हो सकते हैं। नियरली सेम अगर हेट्रो हो, ओके, देन इसके दरमियान ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकता है, ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेम शेप मीन्स के एस ऑर्बिटल, ओके, एस के साथ ओवरलैप करते हैं, एस ऑर्बिटल एस के साथ, पी पी के साथ, ओके, पी पी के साथ ओवरलैप करते हैं, एटसेट्रा। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेम ऑर्बिटल सेम शेप के साथ ओवरलैप करते हैं, पी पी के साथ एस के साथ, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दिस स्टूडेंट, नेक्स्ट मेन पॉइंट ये है, ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट कि अगर जिसका एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली फिल हो, ओके, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। अगर इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो तो मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओके। अगर ये कंप्लीटली फिल हो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल है डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। जिसका एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली फिल हो वो मॉलिक्यूल कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो मैग्नेट से क्या करते हैं, जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ओके, ये हमारे पास मैग्नेट है, ओके, और ये क्या मॉलिक्यूल है। अब ये जो मैग्नेट है वो रिपेल करता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, रिपेल करता है अपने आप से। जब वो मॉलिक्यूल जो अपने आप से मैग्नेट को रिपेल करता है, ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रिपेल करता है, ये मॉलिक्यूल रिपेल करते हैं दिस मैग्नेट, दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। अगर फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल मैग्नेट को अपनी तरफ, यहां पर आप देख सकते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देन दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ओके, नोट दिस वन, ओके। नोट 7 में आते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट की तरफ।
नो डियर स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, देन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ओके, जिस मॉलिक्यूल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, देन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है। नो डियर स्टूडेंट, वीडियो का लेंथ इंक्रीज होता है, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर का नाम होगा टाइप 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप 2 लेक्चर। ओके, और ये है फर्स्ट लेक्चर। नो डियर स्टूडेंट, मैं आपको सारा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करता हूँ। नो डियर स्टूडेंट, लेंथ वीडियो का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर टाइप 2 में भी MOT डिस्कस करता हूँ। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट करें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार करें। ओके, नो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक वीडियो में समझ आई, ओके, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, नो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई विल अपलोड द MOT नेक्स्ट लेक्चर। ओके, 1 होगा या 2 या 3।